अपना मकसद भूलना नहीं कॉल्स्की। अगर तुमने इस नए कंट्रोल सिस्टम को तोड़ा तो हमें कभी भी मछलियों की कमी नहीं होगी। कोशिश कर रहा हूँ पर आज तक मैंने इतना मुश्किल कोड कभी नहीं देखा। ये बड़ी चालाकी से बनाया हुआ है। तुमने मास्टर कोड ट्राई किया? 1 2 3 4 5 धत नहीं हुआ। उल्टा करके देखो। 5 4 3 2 1 अब भी नहीं। ओके, अब 3 से शुरू करके देखो। वाओ, कोड टूट गया। तुम्हारा तो जवाब नहीं है रिको। स्किपर देखो, वहाँ एक डरावना आदमी है। अरे साथियों, लगता है मेरे दुश्मनों ने मेरा पता लगा ही लिया। मुझे नहीं लगता आज मैं उनसे बचूंगा। पेंगुइन! चांद के बिल्ले। मैं तो मैक्स हूँ और असल में मैं चांद पे नहीं रहता हूँ। हाँ, पर ये नाम तुम्हें सूट करता है। अच्छी बात है, पर मेरी मदद करो। मुझे छुपा दो, मुझे छुपा दो। हमारे चांद वाले मिशन पर तुमने जो मेहमान नवाजी दिखाई थी उसके लिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। तुम्हारे पीछे भी दुश्मन पड़े हैं? नहीं, एनिमल कंट्रोल वाले। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। पता है वो रास्ते में बिल्लियों के साथ क्या करते हैं? पता है तुम्हें? मुझे भी नहीं। और हम उन्हें पता लगाने भी नहीं देंगे। चलो चले साथियों। तो तुम्हारे पीछे दुश्मन के कितने एजेंट्स पड़े हुए हैं? क्योंकि अगर 1 दर्जन से ज्यादा हैं, तो हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ये जान लो तुम। आराम से। वाट लग गई। अपनी आखिरी सांसें ले ले बिल्ले। अरे यार, मैं तो गया कब से। सिर्फ एक आदमी? ये कोई मुकाबला नहीं हुआ। ये तो मामूली खेल है। रिको। पेंगुइन्स, पंछियों पर कलंक। पंछियों को उड़ना होता है पर नहीं, तुम तो तैरते हो। तुम्हें लगता है तुम पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते? हाँ, बोलो। इसका स्क्रू ढीला लगता है। प्राइवेट कॉल्स्की, चलो हैया। इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। तुम तो गए बिल्ले। छोड़ दो। कॉल्स्की, ऑप्शंस। पीछे हट जाएं स्किपर। मतलब? भाग लेते हैं पर बिना पीठ दिखाए। ठीक है। एनिमल कंट्रोल के काम में दखलंदाजी। पेंगुइन्स ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही गटर में पहुंचोगे वहां तुम्हें रॉजर नाम का एक एलिगेटर मिलेगा और उसे तुम ये सीक्रेट कोड बताना। मुझे बचाओ, ओ प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। तुम्हें तुम्हारे गीत की कसम है, प्लीज मुझे उस एनिमल कंट्रोल ऑफिसर से बचाओ जो मेरा पीछा कर रहा है। वो समझ जाएगा। तुम सब सच्चे दोस्त हो। हिम्मत मत हारना दोस्त। बहुत अच्छे साथियों, मिशन पूरा हुआ। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? छिपे हुए जाल हर तरफ। ओ तेरी, ये क्या? उसने पूरे इलाके में जाल बिछा दिए हैं। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। हमें भागना होगा। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। जब तक वो थक कर चला नहीं जाता तब तक तुम यहीं छुप कर रहो। जैसा तुम कहो, मेरा जीना मरना तुम्हारे हाथ में। बाप रे, क्या तो ताजी हवा तो आ ही नहीं रही है। हाँ? अपने दिमाग के सारे बेकार फंक्शंस बंद कर दो ताकि ऑक्सीजन बचा रहे। रिको, इसे दिखाओ कैसे करते हैं। बस आवाज मत करना, बाकी सब हम देख लेंगे। चलो थोड़ा बाउंस किया जाए। आधी रात में मेरे बाउंसी पे कूदने से मजेदार तो कुछ और हो ही नहीं सकता। मेरा शाही बाउंसी आज बहुत चिल्ला रहा है। मुझे और जोर से कूदना होगा ताकि इसमें फंसी भटकती आत्माएं आजाद हो जाए। बोरिस, जल्दी से आत्मा खींचो यंत्र ले आओ। यहाँ एक आत्मा फंसी हुई है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तुम्हारी बू यहाँ चारा बनाकर छोड़ रहे हैं। जैसे ही मिस्टर एनिमल कंट्रोल यहाँ आएगा, सिर्फ कैंगरू जोई उसकी बैंड बजा देगा।
ठीक है। बिल्ली की बदबू, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत पीछे रह गया। वो जरूर मुझसे नजर बचाकर पीछे के रास्ते से खिसक गए होंगे, पर मुझसे नहीं बचेंगे। प्राइवेट को क्या हो गया है? ये तो ऐसा बर्ताव चुने हुए हालातों में ही करता है। ओए मिस्टर, जॉय को अपने इलाके में घुसपैठ पसंद नहीं है। कानपुर में हड़ताल है क्या? ठीक है, अब मैं तुम्हारी हड़ताल खत्म करूंगा। वो मुझे भी ऐसे लड़ना सिखाएगा? क्या खबर है मेसन? उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। उसे रोकने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। अब हम क्या करेंगे? मैं कभी भी पाउंड में नहीं गया हूँ। शायद वो इतना बुरा भी ना हो। जाओगे तब तो पता चलेगा। मेरे सारे आइडियाज खत्म हो गए। उसने जू में छिपने लायक हर जगह में हमें ढूंढ निकाला। फिल पूछ रहा है कि क्या तुमने रेड रोडिशियन स्लैशर का पिंजरा ट्राई किया? चार्ट्स में रेड रोडिशियन स्लैशर का जिक्र ही नहीं है। फेलिनस इन्फर्निस, एक बड़ी दुर्लभ, बहुत ही खूंखार जंगली बिल्ली। उसका पिंजरा तैयार है, पर अब तक उसे लाया नहीं गया है। वो जगह छिपने के लिए अच्छी होगी। एक लाल जंगली बिल्ली? हाँ, तुम लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। स्किपर, कभी कभी छिपने का मतलब होता है नजरों के सामने ही रहना। चलो चांद के बिल्ले, अब दिखाओ तुम कितने खूंखार हो सकते हो। मुझसे डरो ऑफिसर। लगता है वो भाग गया। ए लल्लू, तू उल्लू, तू नहीं कर पाया काम। अब तेरे जाते ही मैं तो घूमूंगा बेफाम। उसने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। हेलो किटी। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ चुके हो? पीछे हटिए मैडम। ऑफिसर एक्स, एनिमल कंट्रोल से। मामले को अपना रुख लेने दो। एक्स, क्या ये नाम आपको आपकी मम्मी ने दिया था? मम्मी ने मेरा असली नाम कभी नहीं बताया। कहा वो एक राज है। अब चलो इस रास्ते के बिल्ले को मेरे हवाले करो, वरना मेरे काम में रुकावट डालने के जुर्म में आपको सख्त से सख्त सजा होगी। रास्ते का बिल्ला? हाँ, ये तो एक नर रोडिशियन स्लैशर है जिसका हमें हफ्तों से इंतजार था। पर अरे वाह, वो मादा स्लैशर तुम्हें देखकर उछल पड़ेगी। अकेलेपन से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ये क्या हो रहा है? मादा चिड़चिड़ी? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये बिल्ला मेरे चंगुल से भागा हुआ है और ये गुने। जाओ अपने प्यार के आशियाने में। बाप रे। वाह, ये है कुदरत का जादू। एक बात कहूँ मैडम, बुरा मत मानना। मैं बस यही बैठकर इंतजार करता हूँ। हो सकता है वो भाग निकलने की कोशिश करे। तुम्हें जो करना है वो करो। हाँ। ओके, बात कुछ ज्यादा ही खिंच गई है। तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये बिल्ली तो पागल है। सच्चाई ये है कि एक मादा रोडिशियन स्लैशर अपने साथी के साथ ही रहना पसंद करती है, और अच्छी बात यह है कि 5 हफ्तों बाद वो उससे बोर होने लगती है। मैं 5 हफ्ते तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? उसे छुड़ाने का वक्त आ गया है। प्राइवेट, फॉर्मूला नंबर 55 बीमारी का बहाना शुरू करो। हाँ? मुझे रेबीज हुआ है। रेबीज वाला डॉगी, ये तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रेबीज बहुत टेस्टी है। ये क्या? लो हम चले, अब अपना कमाल दिखा दो साथियों। पकड़ लिया। मेरे फेलिनाज इन्फर्निस, वो बाहर निकल गए। निकल गए? मेरी डार्लिंग का अच्छी तरह ख्याल रखना। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। अरे तेरी की।
अच्छी पेंटिंग की रिको। आज से तुम्हारा नाम होना चाहिए रिको मुसैन। मैं तुम सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं? समझो हमने हमारा पुराना कर्ज उतार दिया है, अब तुम आजाद हो। ठीक है पर दीवार के बाहर हर तरफ अब भी उस सिरफिरे का जाल बिछाया होगा ना? उसका भी इंतजाम हो चुका है।